अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो है वो मदीना शरीफ के बहुत ही बेहतरीन और सस्ते तरीन जो है शॉपिंग मॉल की विज़िट करवाऊंगी आपको, ताकि जो भी मक्का और मदीना आते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि वो शॉपिंग कहाँ से करें अपने प्यारों के लिए। तो ये है वो मॉल जिसका हम आज विज़िट करवाएंगे आपको, कि इसमें मैंने देखा कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन हम हाजियों को जो भी यहाँ पे आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि शॉपिंग कहाँ से करें। वो जो हरम के इर्द गिर्द जितनी शॉप्स होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, चीज़ें देते हैं। ओब्वियसली जो भी मेन पे शॉप्स होंगी वो हमेशा कॉस्टली होंगी और चीज़ें भी मतलब उतनी वैरायटी में नहीं और उतनी क्वालिटी में नहीं होती ना। तो इसलिए ये मैंने डिस्कवर किया और मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक लाजमी पहुंचानी चाहिए कि अगर वो मदीना शरीफ में आते हैं और वो शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो भी आता है मदीना शरीफ में वो अपने प्यारों के लिए ज़रूर शॉपिंग करना चाहता है, बट जो है वो फिर उन्हीं शॉप्स जो हरमैन के इर्द गिर्द होती हैं वहाँ से ही लेना पड़ती हैं चीज़ें, कि वहाँ पे फिर ये है कि चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि रियाल जो है वो ज़्यादा मतलब हमारी करेंसी डाउन है, रियाल जो है वो कम हमारे उसमें बनता है, हमारे 75 रुपीज़ का एक रियाल बनता है वहाँ पर का। तो इसलिए जो है हमें कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करनी थी जहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाए और चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हों। तो उसके लिए आपको विज़िट करना होगा वाओ 5 मॉल, जो कि मदीना में उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और मक्का में भी हैं और ऑल ओवर सऊदी अरेबिया भी हैं। इसका एड्रेस मैं आपको सही से समझा देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो किसी टैक्सी में को बताने का। ये इसका एड्रेस ऐसे है कि गेट नंबर 365 जो है जन्नतुल बकी की तरफ जो गेट है मस्जिद नबवी का, वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने है अली बिन इब्न तालिब रोड। अली बिन इब्न तालिब रोड जो है वो सीधी मतलब इवाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तरफ जाती है। बस वो सीधी रोड जो है वो तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगते टैक्सी में, 10 भी ज़्यादा ही हैं। 10 मिनट्स लगेंगे आपको टैक्सी में। 10 रियाल लेते हैं यूजली, लेकिन ज़्यादा भी ले सकते हैं जब रश होता है, जैसे रमज़ान में हज के मौके पे। तो वहाँ पे फिर जो है आप यहाँ तक आ जाते हैं वाओ 5 तक, जहाँ पे है कुल्ली शयीन इन 5 रियाल। तो मुझे ना इस बात पे थोड़ी सी मुझे यहाँ पे हंसी भी आई कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता चल जाए ना कि अरबियों ने हर जगह पे अरबी लिखी हुई है, तो वो तो उन पे फतवे लगा के ना उन्हें संसार ही कर दें कि कुरान पाक को दीवारों पे क्यों लिख रही है। तो हाँ, खैर जोक से पार्ट, जो ये मॉल है ये बहुत ही मतलब बेस्ट प्लेस है सब हाजियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए शॉपिंग करने के लिए, कि यहाँ से आपको हर तरह की बच्चों के टॉयज़, क्रॉकरी, कपड़े, बड़ों के लिए गिफ्ट्स, वॉचेस, चाइनमास, तस्बीह, मतलब हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। कंप्लीट वैरायटी है हर चीज़ की। चॉकलेट्स की बहुत ही कंप्लीट वैरायटी है, परफ्यूम्स की कंप्लीट वैरायटी है और बहुत ही आला क्वालिटी के परफ्यूम है, मतलब बहुत अच्छे हैं। 5 रियाल का मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी 430 रुपये, तो 5.75 का, क्योंकि ये है 5.75 रियाल में तमाम सारे मॉल की एक ही प्राइस है जो भी चीज़ लेंगे आपको। तो यहाँ पे डेकोरेशन की सारी चीज़ें हैं। नीचे जो है ऊपर अब मैं जा रही थी, यहाँ पे ना डेकोरेशन की और बच्चों के क्लॉथ्स, बच्चों के टॉयज़ और बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ जितनी और तस्बीहात वगैरह सारी ऊपर वाले इसके फ्लोर पे हैं। और नीचे जो है वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स, जूसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ मैंने देखा है सऊदी अरेबिया में यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर मतलब एक प्राइस में चीज़ रखी हुई है तो वो उसकी क्वालिटी लो, क्वालिटी सेम है तमाम, मतलब चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। गाउन बहुत प्यारे प्यारे गाउन हैं और बिल्कुल बहुत रीज़नेबल, वही 430 रुपये का आपको गाउन मिल जाएगा यहाँ से। डेकोरेशन की चीज़ें इतनी कमाल की थी, अगर कोई डेकोरेशन का शौकीन हो और वो जैसे अपने लिए यादगार के तौर पे कुछ लाना चाहता हो तो यहाँ से
मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी कैंडल्स थी, वॉल लाइट्स थी, वॉल पेपर्स बहुत अच्छे थे जो कि पाकिस्तान से बहुत महंगे मिलते हैं। टेबल फ्लोर मैट्स थे बच्चों के, बहुत प्यारे प्यारे। क्योंकि मेरा कंसर्न्स जो है वो इसी तरफ था, ज़्यादा डेकोरेशन की तरफ, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के क्लॉथ्स और जो हमने गिफ्ट वगैरह देने थे उसकी तरफ, तो मैं उसी सेक्शन को ज़्यादा विज़िट कर रही थी। क्रॉकरी यहाँ पे मैंने देखी, बहुत ही कमाल की क्रॉकरी थी, बहुत ही अच्छी सी। और ये है दीवारों पे लगाने के लिए जो टाइल्स मिलती हैं, ये वो चीज़ें है, वॉलपेपर है जो कि पाकिस्तान से बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो यहाँ पे ये एक पैक जो है ना, जिसके अंदर 6 टाइल्स हैं, किसी के अंदर मतलब डिफरेंट क्वांटिटी है, वो आपको मिल जाएगी। कैंडल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी कि मतलब मैंने इधर पाकिस्तान में कभी इतनी वैरायटी नहीं देखी और इतनी कम प्राइस में कभी भी नहीं देखी। बच्चों के टॉयज़, बच्चों की स्कूल की एसेसरीज़, हर तरह की। चूँकि मेरा बिज़नेस भी है बेकिंग का, तो इसलिए मुझे बेकिंग केक से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो खैर यहाँ मैं कैंडल्स की तरफ आ गई। तो ये जो स्टैंड पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, मैंने इसका पता किया था लेने के लिए। ये 2000 का मेटल स्टैंड था, ये वाला 3 कैंडल्स वाला। मतलब ये अभी लो क्वालिटी वाला 2000 का था। तो यहाँ से मुझे ये 430 रुपये का मिला था। मैंने जल्दी से उठाने का किया, मैंने कहा कि इससे पहले कि हम पाकिस्तान जाएं मैं यहाँ से लेके ही जाऊँ। बच्चों के टॉयज़ बहुत अच्छे थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, 430 रुपये। हर बच्चे के लिए आप अच्छे से टॉय ले सकते हैं। टॉयज़ वैसे भी ये है कि जो भी यहाँ पे से जाते हैं, वो जितने भी ज़ायरीन हाजी जाते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना होता है, तो टॉयज़ को ही प्रेफर करते हैं। बाहर से जब हरमैन के इर्द गिर्द हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से टॉयज़ बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है, ज़रूर विज़िट करना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम विज़िट नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूर हर किसी को पता होना चाहिए जो मक्का और मदीना शरीफ में आते हैं। उन्हें स्टफ़ टॉयज़ की बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर लेने हों। टेडीज़ हैं और हर तरह का स्टफ़ टॉय था, बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। और जूतों की वैरायटी इतनी मतलब ज़बरदस्त थी, जो हम यहाँ पे सेल में हमें ये 2000 सेल लगा के और बाद में 2000 वाला शूज़ जो है सेल लगा के देते हैं ना 1800 में, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी थी। तो खैर मैंने ये देखा है कि सऊदी अरब में या बाहर की कंट्रीज़ में ना प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में प्योरिटी है। ये नहीं कि 2 नंबरी वाला काम नहीं है, जो चीज़ जैसे है वो वैसे है। हमारे हाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है, थोड़ा सा ये है आंसर आ जाता है कि चीज़ वैसी नहीं पाई जाती। ये बॉटल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वाटर बॉटल्स की बच्चों की। ये स्कूल की एसेसरीज़ वाला सेक्शन आ गया था, सारी बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स, बहुत अच्छी मतलब इसमें कलेक्शन पड़ी हुई थी। और कैंडल्स की फिर मैं यहाँ पे दोबारा आ गई थी, तो यहाँ पे कैंडल्स की बहुत अच्छी डेकोरेशन पीसेस पड़े थे और सारे मतलब ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे मतलब। और यहाँ पे ना इनकी ना मैं देख ये रही थी कि जो वो कैंडल्स हम लाइट मतलब उसे जला सके, वो वाली कैंडल्स देख रही थी, लेकिन वो भी एक पीछे वाली सेक्शन में मुझे मिल गए थे। तो खैर ये फिर वही सेक्शन आ गया बुक्स वाला। तो बच्चों के लिए तोहफ़ा लेना हो तो बुक्स से ज़्यादा अच्छा कोई तोहफ़ा नहीं होता। बुक्स, कलर्स और पेंटिंग की एसेसरीज़, पेंटिंग बोर्ड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे अवेलेबल थे। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो ना तो वो साफ़ सुथरा इस तरह का हो, वो मतलब यूज़ कर सके ना। बिल्कुल छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली टॉय एंजॉय करते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे जो है उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं ना। तो स्टिकर्स की बड़ी अच्छी क्वालिटी। मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ पे मेरे साथ आए होते ना तो उन्होंने तो इस सेक्शन को पूरे को ही लूट के ले जाना था कि बस हमें सारी चीज़ें ले दे। अच्छा, क्लॉथ्स की वैरायटी बड़ी अच्छी पड़ी थी, बच्चों के, बड़ों के और गर्ल्स बॉयज़ सबके क्लॉथ्स थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, बड़े रीज़नेबल थे। जो यहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए भी ये बड़ी ही मतलब ना थोड़ी सी ब्लेसिंग है कि क्योंकि उन्होंने रियाल में ही कमाना है और रियाल में ही लगाना है, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी जगह है। और बहुत सारे जो हमारे होस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि हम शॉपिंग यहीं से करते हैं यूजली, क्योंकि अगर हम इनके मतलब ब्रांड्स पे जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, उतनी पे नहीं है होती जितनी मतलब कॉस्ट होती है उनकी। तो उनका ये मतलब कहना था कि हम ना यहाँ से चीज़ें हम अपने पाकिस्तान में भी इधर से चीज़ें भिजवाते हैं। अच्छा, मैं हमेशा हैरान होती थी कि जो पाकिस्तान आते हैं लोग बाहर से, वो टिश्यू वगैरह क्यों लेके आते हैं।
यहाँ पे मैंने देखा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे टिशू इतने सस्ते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की है। वो टिशू नहीं है, वो पूरा एक हाथ में पकड़ने वाला रुमाल जैसे होता है ना, वैसे है। तो जो है ना, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो उनका कहना था कि यहाँ से टिशू और क्लॉथ एक्सेसरीज़, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इसलिए पाकिस्तान जाती हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस भी इंतहाई रीज़नेबल है। यहाँ पे मैं आ गई थी बेटियों के जो है वो फेवरेट सेक्शन में। आप समझ गए होंगे कि ज्वेलरी का सेक्शन था, ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज़ के सेक्शन था। और बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी और चीज़ें हैं, इंतहाई रीज़नेबल है। पोनियों के और हेयर कैचर्स के बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे जो कि अभी तक हमने पाकिस्तान में नहीं देखे। तो अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि एक पैक में काफ़ी सारे मतलब चीज़ें होती हैं कि वो एक तो बच्चे इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना इसका जो थोड़ा सा क्वालिटी जिसमें चीज़ में लो लगी थी, वो मुझे लगा था इसका जो कॉस्मेटिक का सेक्शन है ना, जो लिपस्टिक वगैरह इस तरह का सेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो मुझे लगा था कि थोड़ा लो है क्वालिटी। बट बाकी जो है ना, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ से शॉपिंग करने का। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और ये है कि शॉपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। जब हम मक्का या मदीना शरीफ में जाते हैं ना, उस टाइम इतना टाइम होता भी नहीं कि बंदा जगह जगह खड़ा हो, जगह जगह ले। वहाँ से ये होता है कि चले एक यादगार के तौर पे हर किसी ने लेना भी होता है, तो एक जगह पे जाके ले लें। तो उसके लिए बेस्ट प्लेस ये वाओ 5 मॉल है कि एक जगह पे जाके आप सारी शॉपिंग करके एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी शॉपिंग को। मतलब 1-2 घंटे में आप एक ही जगह से शॉपिंग कर लें ना, तो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो भी यहाँ से जाता है, पाकिस्तान से जो बंदा भी जाता है, पाकिस्तान से जाता है या किसी भी कंट्री से आता है, मैंने आप मतलब हर किसी को ये बताया कि मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में दुनिया जहान से लोग आते हैं। और हर बंदा एक ही, मैंने जिनकी लैंग्वेज हमें समझ आती है, जैसे इंग्लिश वालों की समझ आती थी या उर्दू वालों की, हमारे पाकिस्तानियों की, तो वो ना आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो है ना, लेना क्या है ना, कहाँ से लें, यहाँ से तो बहुत कॉस्टली, ये ऐसे है। तो उस टाइम ना बंदा सोचता है कि हर बंदे ने लेना है, लेकिन किसी को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ से लेना है ना। तो इसलिए जो है राइट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कहीं भी विज़िट पे जाते हैं, किसी दूसरे सिटी में भी जाते हैं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप अपने पैसे भी मतलब ज़्यादा लगाते हैं और चीज़ भी रीज़नेबल वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको चाहिए होती है। तो यहाँ मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन को दोबारा आपको दिखा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ही रीज़नेबल और अच्छा। मज़े की बात यह है कि एक्रेलिक चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, जो कि एज ए डेकोरेशन और एज ए क्रॉकरी भी यूज़ हो सकती थी। और ये है कि वो रीज़नेबल भी प्राइस में पड़ जाती थी। और अगर आप मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में आएँ, तो आप शॉपिंग करनी हो तो आप वाओ 5 को अपनी प्रेफरेंस पे रखें, तो मज़े में रहेंगे, पैसे भी कम लगेंगे और बचत भी हो जाएगी और आपके प्यारे भी खुश हो जाएंगे। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।